के पहले तक आई डिड नॉट प्रिपेयर मच फॉर आईएमयू सीटी बट सो ऐसे आप सब कुछ करने बैठोगे तो यू कांट डू इट। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। सो दोज आर ऑल्सो गुड फॉर आईएमयू सीटी द मॉक टेस्ट, सो आई यूज टू टेक दैट ऑल्सो। Watch your six. Hello and welcome back to our channel. So as you all guys know that I'm Prapti Prisha and I'm currently doing my DNS from IMU Chennai and I'm sponsored by Synergy. सो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक ये है कि आई एम गोइंग टू शेयर दैट हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर IMU CET. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय IMU CET रैंक इज़ 843. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस टाइम से व्हेन आई वाज इन क्लास 12th. सो हमारा एग्ज़ाम्स अराउंड अप्रैल के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो गया था 12th का। एंड फिर उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिनर्जी बिकॉज सिनर्जी का एग्ज़ाम 27th अप्रैल के आसपास था। उसके पहले तक आई डिड नॉट प्रिपेयर मच फॉर IMU CET बट या आई समटाइम्स यूज टू like go through what all things are there in the syllabus of IMU CET एंड ऑब्वियसली 12th का जो सिलेबस है 11th का जो सिलेबस है वो तो है ही IMU CET के लिए। सो आई यूज टू फोकस ऑन देम। सो कह सकते हैं कि मैंने जो एक्चुअल प्रिपरेशन था IMU CET का वो स्टार्ट किया था अराउंड मई से, लाइक मई के मिड से। तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट थ्रू कि क्या-क्या चीज़ें आती है एग्ज़ाम में। बेसिकली PCM इज़ अ पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम, इंग्लिश एप्टीट्यूड एंड ऑल्सो जनरल नॉलेज इज़ अ पार्ट ऑफ द एग्ज़ामिनेशन। So IMU CET is a computer-based examination which is of 3 hours and you have 200 questions. That's all. So basically you are having 6 sections: English, PCM, and general aptitude and general knowledge. तो यहाँ पे you are also having a negative marking of -0.25. So as I was an appearing student at that time, तो most of the things were clear for me of class 12th. एंड उसके अलावा जैसे मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी उस टाइम पे 11th के जो 11th के चैप्टर्स या फिर 11th के जो कॉन्सेप्ट्स थे जो एग्ज़ाम में आते हैं उस पे। सो ऐसे आप सब कुछ करने बैठोगे तो यू कांट डू इट एट वन टाइम। तो व्हाट आई डिड वाज़ कि हमें एज़ आई वाज़ अ स्टूडेंट ऑफ IMUMET, तो वहाँ पे यू गेट अ सिलेबस व्हिच कंसिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर IMU CET। तो उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आई वेंट ऑन एंड एक-एक करके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट किया थ्रू यूट्यूब एंड ऑल्सो थ्रू वीडियोज़ व्हिच वाज़ अपलोडेड ऑन IMUMate, लाइक द लेक्चर्स व्हिच वर अपलोडेड ऑन IMUMate। सो उससे कवर करना स्टार्ट किया क्वेश्चंस को। उसके बाद फिर उन पोर्शंस को कवर करने के बाद आई स्टार्टेड यूजिंग द IMUMate's like PYQ questions of IMU CET. It is like you have a practice papers, you have previous year questions, तो you get an idea कि हाँ like एग्ज़ाम एक्चुअल में होता कैसे एंड व्हाट यू हैव टू लाइक हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। सो जब तक मैं सिर्फ क्वेश्चंस प्रॉपर्ली प्रैक्टिस में सॉल्व नहीं होने लग गया, लाइक एक-एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने लग गया, तब तक आई यूज्ड टू फोकस ऑन माय कॉन्सेप्ट ऑल्सो कि हाँ मतलब क्वेश्चंस अभी नहीं बन रहे तो आई नीड टू फोकस ऑन माय कॉन्सेप्ट। उसके बाद जब क्वेश्चंस बनने लगे आई स्टार्टेड डूइंग द क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली एंड उस तरीके से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सो जब मेरे से प्रॉपर्ली क्वेश्चंस बनने लग गए, लाइक मैं अपने आप को टेस्ट देती थी कि हाँ मतलब एक सेट निकाल दिया क्वेश्चंस का एंड आई यूज्ड टू टेस्ट माई सेल्फ कि हाँ सब कुछ मेरे से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। सो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन पीरियड आई कुड मोस्टली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता था उस टाइम पे। सो मुझे पता था कि या इट इज़ आई कैन डू इट। फिर उसके बाद ये सब प्रिपरेशंस करने के बाद फिर लाइक अराउंड ड्यूरिंग जून, मतलब जून के ऑब्वियसली जून 8 को था हमारा IMU CET, तो उसके फर्स्ट वीक के स्टार्टिंग में ही हमें मॉक टेस्ट वगैरह लेते थे IMUMate से। तो उन मॉक टेस्ट में ऑल्सो आई यूज्ड टू टेस्ट माई सेल्फ कि हाँ कैन आई परफॉर्म गुड और नॉट। तो दैट दोज आर ऑल्सो गुड फॉर IMU CET द मॉक टेस्ट, सो आई यूज्ड टू टेक दैट ऑल्सो। तो वहाँ से मुझे पता चलता था कि या माई प्रिपरेशन इज़ लाइक गुड। फिर वहाँ से भी अगर मुझे कुछ लैक करता था तो मैं वापस से उसको कवर करती थी जाके। फिर वैसे करके मैं प्रिपेयर करती थी।
फिर फाइनली जब IMUCT का एग्ज़ाम का दिन आया, सो मैं बताऊँगी कि हाउ आई अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस इन व्हिच ऑर्डर। सो एग्ज़ाम के टाइम पे यू आर अलाउड विथ साइंटिफिक कैलकुलेटर, सो डेफिनिटली टेक इट, क्योंकि उससे टाइम आपका बचता है। और मैंने पेपर स्टार्ट किया विथ पहले मैंने इंग्लिश सॉल्व किया, फिर उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड सॉल्व किया। उसके बाद आई स्टार्टेड विथ फिज़िक्स, देन केमिस्ट्री एंड देन लास्ट में मैथमेटिक्स, बिकॉज़ मेरे हिसाब से मेरे को मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा टाइम लगता था, सो मैंने उसको लास्ट में किया। एंड मतलब इस ऑर्डर में मैंने पूरा सॉल्व किया। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आई नेवर डिड दैट तुक्का थिंग, लाइक कि मतलब मुझे नहीं आ रहा है तो मैं तुक्का लगा दूँ, नो। मुझे जितना आता था मैंने उतना ही अटेम्प्ट किया। आई वोंट से कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, लाइक 200 में से आई अटेम्प्टेड अराउंड 140 टू 145 क्वेश्चंस। एंड उसमें ही लाइक आई गॉट दैट मच रैंक, लाइक 843 रैंक। एंड ट्रस्ट मी, दिस नेगेटिव मार्किंग थिंग इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि अगर आपको नहीं आता एंड आप तुक्का मारते हो तो आप सही तो नहीं हो, बट आप जो सही भी किए थे वो भी गलत हो जाता है। सो आई वुड टेल कि उसको अवॉइड करो। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मैंने नेगेटिव मार्किंग को हमेशा अवॉइड किया है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो सिनर्जी का एग्ज़ाम हो, एंग्लो का एग्ज़ाम हो, IMUCT हो, सब में मैंने नेगेटिव मार्किंग को हमेशा अवॉइड किया है। एंड आई वुड गिव अ सजेशन कि आप लोग भी नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करो। आप खुद को इतना प्रिपेयर कर लो कि आपको तुक्का मारने की ज़रूरत ही ना पड़े एग्ज़ाम में, ठीक है? सो दिस इज़ माय जर्नी, कि मैंने कैसे IMUCT के लिए प्रिपेयर किया। एंड फॉलो, कमेंट करो आप लोग। आई विल ऑल्सो शेयर माय इंस्टाग्राम हैंडल, आप लोग मुझे टेक्स्ट करके भी मेरे से पूछ सकते हो रिगार्डिंग IMUCT स्पॉन्सरशिप्स। ओके, सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो कमेंट करो your doubts and everything. Thank you.